हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मजे में? आज मैं आपको करवाता हूँ जो आपका एक टेस्ट हुआ था अप्रैल यूटी, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। क्योंकि अगर जूम ऐप पे करेंगे तो बेटा उसको काफी टाइम हो जाएगा, लेकिन उसमें टाइम लिमिट जो होती है जूम ऐप पे वो कम होती है। तो आपको कंप्लीट बस जो पेपर हमारा उस कंप्लीट पेपर को सोल्व कर देता है और यहाँ पे में, ठीक है। तो अब उसको नोट्स में अपनी एक जो फेयर नोटबुक है उसके अंदर नोट कर लेना। तो बेटा शुरू से लग जाओ, एक बार सारे ध्यान से सुनना, जो आपने क्या क्या गलतियां की थी वो भी सुनना है। एक बार आपने, मैं सब बताता हूँ इसके अंदर एक एक करके, जो जो गलतियां आपने की है वो क्या करना चाहिए उसके जगह, वो सब बता रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे देखो आपको फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन था, डिफाइन द टर्म मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर्स इन ए कंडक्टर। मोबिलिटी आपने पता क्या लिखा, आपने लिखे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट कैरियर्स या करंट। अरे बेटा वो ओनली उसका सिग्निफिकेंस होता है, उसका मतलब होता है, ठीक है, कि मोबिलिटी क्या करती है, मोबिलिटी का कारण होता क्या है। उसने पूछा तो उसको डिफाइन करो टर्म मोबिलिटी को, और उसमें रिलेशन बताओ उसका किसके साथ, रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो मोबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, डेफिनेशन होती है, वो होती है द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये होती मोबिलिटी की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है ये, सॉल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। क्या, द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। और रिलेशन जो इसकी थी मोबिलिटी की वो ये थी बेटा, मैं इसको ड्राइव किया था तो वीडी क्या थी, ई इंटू टाउ और डिवाइड बाय एम, ये होती थी वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप इसकी जगह ये पुट करोगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ई से ई क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो मोबिलिटी आ जाएगा वो आ जाएगा ई टाउ डिवाइड बाय एम। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द मोबिलिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। आपको ये करना था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। बहुत ज्यादा बच्चों को गलत है, बहुत ज्यादा बच्चों का। उसके बाद नंबर सेकंड, यू आर रिक्वेस्टेड टू सेलेक्ट ए कार्बन रजिस्टर। You are required to select a carbon register of resistance 47 किलो ओम, 47 किलो ओम, ठीक है, 47 किलो ओम एंड प्लस माइनस 10%। कार्बन रजिस्टर है, आपको उसको कलर की सीक्वेंस बतानी थी, तो मैंने आपको करवा रखा है सेम डिटो इक्वेशन। तो क्या आएगा ये, इसको हम लिखेंगे ना 47 इंटू 10 टू पावर 3 एंड प्लस माइनस 10%, हम इसको ये कह सकते हैं। अब इसके लिए आपको कलर कोडिंग के लिए आपको क्या बताया था, उनके जो एक सिंपल लाइन बताया था आपको मैंने इसको याद करने के लिए, बीपी रो ग्रेट ब्रिटेन वाले। तो उसके अंदर जो 4 नंबर आता है किस पे आता है, बी बी आर ओ वाई। तो ये 4 नंबर वाई, वाई क्या है, येलो। तो पहला जो कलर आया वो कौन सा हो गया, येलो। फिर ग्रेट ब्रिटेन वेरी वी, तो 7वां नंबर पे वॉयलेट। फिर क्या है 10 टू पावर 3 थर्ड नंबर, तो क्या था बी बी आर ओ, तो ओ आएगा ऑरेंज। तो 3 तो ये हो गए, और जो 10% 5% एंड 20% ये 3 थे ना, तो 5% गोल्ड के लिए था, 10% सिल्वर के लिए एंड सिल्वर। ये इसकी सीक्वेंस आएगी। फर्स्ट कलर होगा ये, सेकंड होगा ये, थर्ड होगा ये, फोर्थ होगा ये, ठीक है। ये सीक्वेंस ऑफ कलर्स होंगे बेटा। सेकंड हो गया, ठीक है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड, नोट करना है इसको, एक एक करके सभी क्वेश्चंस को नोट करें। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर क्या है बेटा, ग्राफ बना रखा उसमें एक गैलियम आर्सेनिक का। ये थोड़ा सा ज्यादा उसने कर्व कर दिया बनाने वाले थोड़ा सा। ये तो ये ग्राफ ऐसे मैंने आपको नोटबुक में बना रखा है, ऐसे बना रखा है। इसमें ये नाम याद रखे बी, यहां कर्व है ये पॉइंट था सी, ये पॉइंट था डी, और ये पॉइंट है ई, ठीक है। उस प्रश्न ये पूछ रहा था गैलियम आर्सेनिक का होता है, पता था मैंने, ये जो ग्राफ होता है नाम से भी आता है
कि IV कैरेक्टरिस्टिक्स बनाओ फॉर द गैलियम आर्सेनिक। तो ये ग्राफ ऐसे कैसे बनाना है, ये पॉइंट मत डालो। वैसे मैंने आपको बताया था ना क्या कि कहां पे ओम्स लॉ को ओबे करता है, उस लेक्चर के अंदर सुनना, कहां इसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसमें सब में बता रखा है। तो वो ग्राफ बना के उसमें डिपिक्ट करना है, उसमें वो दिखाना है उसको। नेगेटिव रेजिस्टेंस कौन सा होता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस दिखाते हैं कैसे बेटा, याद होगा स्लोप, उसका स्लोप, क्योंकि आई एंड वी आई ग्राफ के अंदर जो ये स्लोप होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को। तो यहाँ जो नेगेटिव स्लोप बन रहा है ये बन रहा है ना, ये बन रहा है नेगेटिव स्लोप। यहाँ डाल के देख लो सर, यहाँ जो लाइन डालोगे तो ये जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, ये ग्रेटर देन क्या होगा 90, और जो एंगल ग्रेटर देन 90 होता है उसके लिए क्या बनेगा बेटा, वो किसको दिखाता है, स्लोप, नेगेटिव स्लोप को। तो यहाँ जो m है, m का मतलब स्लोप, वो स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप है। इसका मतलब d के बाद जो भी लाइन आएगी, ये जो b से लेकर e तक लाइन जा रही है वो कैसी है, नेगेटिव है। उसके बाद यहां डालोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा वापस, ठीक है। तो नेगेटिव स्लोप कौन सा है, DE। कहीं डाला क्या पॉइंट ओनली D या फिर E, नहीं DE। ये जो हमारा जो दे रखा है कर्व दे रखा है D टू E तक, ये जो ग्राफ है ये दिखाएगा नेगेटिव रेजिस्टेंस को। फर्स्ट पॉइंट, उसका फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, DE, D टू E कह सकते हो या DE। उसके बाद था वेयर ओम्स लॉ ओबेड। ओम्स लॉ ओबे का मतलब आपको कंडीशन क्या बताई थी, ओम्स लॉ ओबे का मतलब ये था कि इसमें वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन में हो, V में और I में ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो तो वो ओम्स लॉ को ओबे करता है, और इसमें स्ट्रेट लाइन नहीं हो, नॉन लीनियर कर्व बनता हो, वो ओबे नहीं करता है। तो यहाँ पे तो ओनली यहां से लेकर यहां तक करता है ना, तो आप लिखो ना अप टू B, सेकंड पार्ट पे लिखोगे अप टू B तक ओनली, ठीक है। उसके बाद में अब नाम डालो अपनी मर्जी से, तो अपने मर्जी नाम डाल दो, वो भी नाम डाल सकते हो उसको, ठीक है। तो सेकंड का ये आएगा, ये बहुत ही बच्चों का एक आध बच्चों का सही था, बाकी सबका गलत था ये। तो जो ओम्स लॉ को ओबे करेगा उसके लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए, लाइन स्ट्रेट है तो बी से सी, नहीं स्ट्रेट लाइन नहीं है बेटा ये, तो ये उसको ओबे नहीं करेगा। करो नोट करना इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ग्राफ था ये भी, किस में ग्राफ था, ये था ग्राफ V में और Q में। कल रखे मैंने आपको ये भी A B, इसमें ये बताना था कैपेसिटेंस किसकी ज्यादा है। पहली बात तो ये पूछा जाए, इसके अंदर स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है ना कैपेसिटेंस को, डिवाइड करके देख लिया करो, V by Q 1/C बनेगा, Q by V C बन जाएगा। तो डिवाइड करके देखोगे तो डिवाइड से अगर जो आंसर आता है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और मल्टीप्लाई से आता है वो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे स्लोप से डिवाइड करें है ना, तो डिवाइड करने से क्या है, स्लोप आएगा। तो V by Q करोगे तो 1/C आएगा, Q by V करोगे तो C आ जाएगा, ये होता है ना, Q इक्वल टू CV। तो जो C आएगा वो क्या आएगा, Q by V, जो दोनों के डिवीजन से डिवाइड करने से आता है। इसका मतलब जो स्लोप है वो स्लोप रिप्रेजेंट किसको करेगा, कैपेसिटेंस को। स्लोप रिप्रेजेंट कैपेसिटेंस, स्लोप रिप्रेजेंट कैपेसिटेंस। मैंने आपको दो तरीके से समझाए थे, मैं आपको फिर से आपको इसको दोनों तरीके समझा देता हूं। ऊपर वाला नोट कर लिया, ठीक है। देखो मैंने आपको इसके दो तरीके बताए थे, क्या क्या बताए थे देखो। एक तो मैंने आपको ये कहा था कि स्लोप से निकालो, स्लोप से निकालोगे तो क्या होगा बेटा, इसको एंगल मान लेना, मैं यहां बनाता हूं दोबारा से, पर ये V, ये Q, ये A है ना, और B ये है। तो इसको एंगल मान लेना θ1, इसको मान लेना θ2, या θA कर देना, θB कर देना, ओके। अब इसमें देखो कौन सा स्लोप ज्यादा है, A का। टेंजेंट θA ग्रेटर देन टेंजेंट θB के, ठीक है। और tan थीटा जो यहाँ पे होगा, और tan थीटा किसके बराबर आएगा, V by Q के, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस V by Q के। और V by Q क्या होता है, 1/C होता है। V by Q क्या है, 1/C। इसका मतलब जो tan थीटा है वो C के क्या इनवर्स है, यानी यहाँ जो स्लोप है
वो सी के इनवर्स है। इसका मतलब जिसका किसका स्लोप ज्यादा है, ए का ज्यादा है, उसका मतलब उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, कम। तो हम कह सकते हैं सीधा सी ए होगी वो कम होगी किसके, सी बी के। आई बात समझ में। यहां टेन थीटा स्लोप ए का ज्यादा है बी से, और टेन थीटा यहाँ क्या बनेगा v बाई क्यू, और जो किसके बराबर होता है 1 बाई सी के। इसका स्लोप क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस। हाँ अगर ये ऐसे होता, अगर ये ग्राफ ऐसे होता, ये होता q, ये होता v, ये है पॉइंट, यानी ये कर्व है a और ये b, तो इसका ये आ जाता स्लोप एंगल थीटा a और ये हो जाता थीटा b। तो इसको कैसे करते हैं, इसको हम क्या करते हैं बेटा, यहां भी वही बात है, टेन थीटा ए तो ग्रेटर होता है किससे, टेन थीटा बी से, और यहां जब टेन थीटा निकालोगे तो टेन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर क्या है क्यू, क्यू डिवाइड बाय वी, और क्यू डिवाइड बाय वी क्या होता है सी। इसका मतलब जो टेंजेंट थीटा है, टेन थीटा का मतलब स्लोप है वो सी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब यहाँ पे किसका टेन थीटा ज्यादा, ए का, तो ए का स्लोप ज्यादा है किससे, बी से, तो कैपेसिटेंस किसकी ज्यादा आएगी, ए की कैपेसिटेंस ज्यादा होगी बी से। अगर Q यहां होता V यहां होता और V आए Q आए तो ऐसे कर सकते हो इसको। आ गया समझ में। तो मैंने आपको एक स्लोप का बताया था, एक तो कैपेसिटेंस का निकालने का। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मैंने लाइन डाल के भी इसको समझाया था आपको। बाकी सबसे बेस्ट तरीका होता है, सही जो होता है वो यही है आपके सामने, ठीक है। और दूसरा अगर शॉर्टकट सीधा बताया तो मैंने क्या कहा था कि आप क्या करें, यहां से एक लाइन डाल दें, एक पर्टिकुलर एक वोल्टेज के ऊपर लाइन डाल दी, तो यहाँ पे एक तो ये कर्व बन जाएगा इस पॉइंट के लिए, इस कर्व के लिए ये पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो QA होगा, और यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो QB होगा, ठीक है। दूसरा बता रहा हूं इसमें, फॉर द सेम वोल्टेज, एक ही वोल्टेज के लिए, फॉर सेम वोल्टेज चार्ज स्टोर किसी कैपेसिटर में बी में ज्यादा हो रहा है कि ए में, QB ज्यादा है किससे, QA से, QB इज ग्रेटर देन QA, यानी दैट इज चार्ज स्टोर in capacitor B is greater than capacitor A। और जो ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। सो CB is greater than C। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, स्लोप से नहीं दिखाओ तो आप इसको, ठीक है। नोट करो बेटा, आगे आओगे समझ में, नोट करते जाओ पेपर करने की। और दूसरी बात बेटा, नकल करके ना करा करो, चीटिंग करके मत किया करो, क्वेश्चंस को ईमानदारी से करने की कोशिश किया करो, जितना आए उतना किया करो, और जितना आए क्या मेहनत करे ना इस टाइम पे बेटा, जो इस टाइम पे कर जाएगा मेहनत वो सबसे आगे निकलेगा। ये मत सोचना कि ठीक है वो भी नहीं करा तो मैं भी ना करूं, कंपैरिजन कर अपने अच्छे बच्चे से, ना कि किसी वीक बच्चे से वो भी करा मैं भी कर लूं, तो ऐसे ना करें ना। बहुत अच्छे बच्चे हो, काम करो बढ़िया से, बड़े बढ़िया नंबर आएंगे, टेंशन ना लो नंबर हो क्या, बस जी लगा के लग जाओ अच्छे से, कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बेटा, कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन एयर एंड ऑन इमर्सिंग इट इनटू ऑयल इज 100 माइक्रोफैराड एंड 200 माइक्रोफैराड रिस्पेक्टिवली। द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द ऑयल इज, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा ऑयल का, उसने दे रखी कैपेसिटेंस इन किस पहले एयर में यानी कैपेसिटेंस इन एयर मींस वैक्यूम कह सकते हैं, वो दे रखी है 100, क्वेश्चन नंबर 5 100 माइक्रोफैराड, और कैपेसिटेंस इन ऑयल, ऑयल का क्या होता है मीडियम, वो दे रखिए 200 माइक्रोफैराड।
उसने पूछे थे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है K, और K क्या होता है Cm डिवाइड बाय C नॉट। तो कितना आंसर आएगा 2, बस बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द टू कैपेसिटर्स इन सीरीज इज 3 माइक्रोफैराड, इन पैरेलल 16 माइक्रोफैराड, इंडिविजुअल कैपेसिटर्स आर। इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो दे रखी है ऑफ द टू कैपेसिटर्स इन सीरीज, तो सीरीज का मतलब ये हो गया कि C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 इज इक्वल टू है 3। ठीक है, और उसने दे रखी है पैरेलल, एक तो होगी ये, एंड इन पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या होता है सीपी क्या बनेगा, एंड C1 प्लस C2 एंड C1 प्लस C2 16 माइक्रोफैराड। C1 और C2 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो क्या करोगे बताओ उसमें आप क्या करो, इस C1 प्लस C2 की 16 वैल्यू यहां पुट कर दो, ये 3 माइक्रोफैराड थी, 16 कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू यहां पुट करो, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा C1 C2 डिवाइड बाय हो गया 16 इज इक्वल टू हो गया 3, इसको इधर ले जाओगे कितना बनेगा 48, तो C1 C2 का प्रोडक्ट हो गया 48। आप यहां से किसी की भी एक की वैल्यू निकाल लो, जैसे हमने यहां से C1 की वैल्यू निकाल ली या C2 की वैल्यू निकाल ली, कुछ भी मर्जी आपकी, तो C2 क्या आ जाएगा 48 डिवाइड बाय C1। ठीक है, C2 क्या आएगा 48 डिवाइड बाय C1। अब C2 की वैल्यू को उठा के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, यहां पे पुट इन सेकंड, क्या आएगा बताओ, पुट इन सेकंड, तो ये क्या बन जाएगा C1 प्लस C2 क्या हो गया 48 डिवाइड बाय C1 इज इक्वल टू 16। एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा C1 स्क्वायर प्लस हो जाएगा 48 और इज इक्वल टू आ जाएगा 16 C1। मैं 16 C1 को इधर ले आऊं तो ये बन जाएगा C1 स्क्वायर माइनस 16 C1 एंड प्लस 48 इज इक्वल टू 0। ये क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर पेयर से सोल्व कर सकते हो या फिर डी माइनस ऑफ डी क्या होती है माइनस ऑफ बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac से डिवाइड बाय 2a, आप उसको सोल्व कर सकते हो उससे भी। हम इसको इस डायरेक्ट पेयर बन रहे वैसे आप कर सकते हो C1 स्क्वायर 12C1 माइनस 4C1 हो गया 16 और इनका प्रोडक्ट कितना आएगा 48। करो सोल्व, उसको कितना आया, इसमें C1 कॉमन तो ये आ जाएगा C1 माइनस 12 और यहां से माइनस 4 कॉमन C1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दो पेयर बन गए C1 माइनस 4 एंड C1 माइनस 12, ये दो पेयर बन गए आपके। ठीक है, इक्वल टू 0। आप इसको क्या कर सकते हो, सीधा निकाल सकते हैं ना, हम इसको सीधा कर सकते हैं कि भाई एक तो आ जाएगा सीधा C1 आ जाएगा 4 और या C1 आ जाएगा 12, दोनों में से कोई वैल्यू हो सकती है, यानी या तो 4 भी हो सकता है या 12 भी हो सकता है यहाँ C1 की वैल्यू। अब जब C1 पता चल गया तो C2 भी निकाल सकते हो, इसकी वापस वैल्यू सेकंड में पुट कर दें, पुट इन सेकंड, तो यहाँ से C2 अगर 4 पुट करोगे C1 के जगह तो 4 इधर आएगा तो ये बन जाएगा 12, या फिर अगर आप 12 पुट करोगे इसके 12 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 4। तो या तो C1 4 होगा तो C2 12 होगा, C2 4 होगा तो C1 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये सीरीज था, ये पैरेलल था, दोनों को कंबाइन यानी कि वैल्यू निकालेंगे तो इनकी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस आ जाएगी 4 माइक्रोफैराड एंड 12 माइक्रोफैराड, कोई भी ले सकते हैं दोनों में से आप। ठीक है, करो नोट उसको जल्दी से, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, इन n drops each of capacitance C
coalesce to form a single big drop, then the ratio of energy stored in the big drop to that in each small drop will be. अगर टोटल n ड्रॉप है, सभी मिल जाए और मिलके एक बड़ी ड्रॉप बन जाए, then the ratio of energy stored in the big drop to the in small drop, यानी बिग ड्रॉप की जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसको क्या करना है, रेशियो निकालना है टू द स्मॉल के साथ में, ठीक है। तो मैं एनर्जी स्टोर्ड निकालने से पहले, एनर्जी स्टोर्ड क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर, तो मैं पहले इसमें क्या करूं, या हाफ Q इंटू वी भी ले सकते हो उसमें, Q स्क्वायर बाई 2 से भी ले सकते हो उसमें, कोई भी ले सकते हो उसमें आप। लेकिन ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको ये क्वेश्चन करवा देता हूं कि पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा अगर n ड्रॉप से मिलके एक बिग ड्रॉप बन जाए, कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा n ड्रॉप मिलके एक बड़ी ड्रॉप बन जाए, और फिर एनर्जी स्टोर पे, फिर उनका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके आप आंसर निकाल दिया उसमें। तो देखो पहले पोटेंशियल पे क्या होगा, पोटेंशियल का इस पे क्वेश्चन बताता हूं पहले आपको। तो पेपर होने से ये फायदा होता है ना कि कोई क्वेश्चन निकल के आएगा तो उसका जो बेसिक है बचा हुआ हम आपको करवा सकते हैं ढूंढ के। तो देखो पोटेंशियल पे क्या होगा, तो पोटेंशियल कैसा है, स्फेरिकल है ना, तो पोटेंशियल क्या होता है, V इक्वल टू के क्यू बाई आर होता है, के क्यू डिवाइड बाई आर। ये क्या हो गया, अगर चार्ज Q रेडियस R अगर हम मान ले दो है एक तरह से, एक है स्मॉल और एक है लार्ज, एक है ये स्मॉल होगी, स्मॉल स्मॉल करके कहीं मिलेंगे ऐसे, ये n है, और इनसे मिलके एक बड़ी बन गई ये वाले, ये n स्मॉल ड्रॉप है और एक बिग ड्रॉप है, ये n स्मॉल ड्रॉप है और ये एक बिग ड्रॉप है, ये क्वेश्चन है। तो एक कोलैप्स होके ऐसे बन जाती है। तो आप ये बताएं इन ये स्मॉल ड्रॉप की तो रेडियस कितनी है, स्मॉल r, हर एक का एक के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है q, और जो लार्ज हमारे पास है ड्रॉप उसकी जो रेडियस मान लेते हैं वो मान लेते हैं कैपिटल R, और उसके ऊपर जो चार्ज हो गया टोटल q हो गया, ठीक है। चलो तो अब एक ड्रॉप का पोटेंशियल हो गया के क्यू बाई आर, क्लियर। टोटल हमारे पास कितनी ड्रॉप है, हमारे पास ड्रॉप है n ड्रॉप्स, कितने n ड्रॉप्स। तो अगर मैं ये कहूं तो इसको कह सकता हूं ना कि ये एक स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल है, Vs पोटेंशियल ऑफ द स्मॉल ड्रॉप, लिख देता हूं चलो मैं, पोटेंशियल ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप, पोटेंशियल ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप यानी Vs, दिस इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, ठीक है। और अगर ये मिल जाए तो एक बिग ड्रॉप बन जाती है, तो पोटेंशियल ऑफ ए बिग ड्रॉप, एक जो बिग ड्रॉप बनेगी उसका पोटेंशियल कितना आएगा, Vb कितना होगा, के क्यू डिवाइड बाई आर, क्योंकि इसका चार्ज क्या है Q, रेडियस कितनी है R। अब इसके बाद ये है कि Q कितना है और R कितना है ना। चलो Q कितना होता है आपको पता है, चार्ज तो लॉस नहीं होता अगर ये ऐड होंगे तो ये, तो एक ड्रॉप के ऊपर चार्ज स्मॉल q, टोटल ड्रॉप n, तो टोटल चार्ज हो जाएगा nq, q पता चलेगा। अब बचा कौन, r, तो वे q इक्वल टू हो गया n इंटू क्यू। अब बचेगी रेडियस, जब ये सारे ड्रॉप मिलके एक बड़ी ड्रॉप बनेगी तो जितनी वॉल्यूम इन सबकी है उसकी वॉल्यूम इसी की इक्वल तो होगी, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स, वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स is equal to volume of a big drop, volume of a big drop। तो n ड्रॉप की वॉल्यूम कितनी आएगी, n इंटू 4/3 पाई r क्यूब पड़ेगी, और एक बिग ड्रॉप की बन जाएगी 4/3 पाई r क्यूब, ठीक। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। हमें क्या निकालनी थी, हमें निकालनी थी
ये आर की वैल्यू, तो आर क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू आर क्यूब, और ये आर क्यूब इधर जाएगा तो 1/3, तो ये हो जाएगा n की पावर 1/3 एंड r की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो ये हो गया कैंसिल। तो हमारे पास ये r हट गया, क्यूब ऐसे, तो जो r आया वो कितना आया, ये आ गया n की पावर 1/3 ऑफ r, ये आ गई रेडियस। तो याद रखना, अगर एक बिग ड्रॉप बन जाती है, कितनी भी ड्रॉप है, ड्रॉप 8 है तो कितनी हो जाएगी, 8 हुआ तो 8 को हम क्या कर सकते हैं, n इक्वल टू 8 होगी, तो क्या बनेगा r इज इक्वल टू, मैं 8 को 2 की पावर 3 कह सकता हूँ, 8 को, तो n की जगह मैंने क्या रख दिया 2 की पावर 3, और इसके ऊपर पावर कितनी है 1/3 ऑफ r, इसका मतलब ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल, तो रेडियस जो आएगी बड़ी ड्रॉप की वो ट्वाइस होगी, समझ गए। तो ये हमारे पास अगर 8 ड्रॉप हुई तो कितनी रेडियस हो जाएगी, डबल हो जाएगी स्मॉल से। तो एक एग्जांपल लेके बताया मैंने आपको, तो रेडियस का पता चल गया, तो r इक्वल टू क्या आएगी 1/3 ऑफ r, ठीक है। इधर एक बार नोट करो सारा, नोट करो सारे बढ़िया, इधर का मिटा दो इसका, देखो। तो अब आप क्या करें, इक्वेशन सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्या बनेगा, फ्रॉम सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्या बना बेटा, बिग ड्रॉप का पोटेंशियल के, क्यू कितना है एन क्यूब डिवाइड बाई आर कितना है n2 पावर 1/3 और इंटू आर। हम इसको ये भी कह सकते हैं ना, क्या, ऊपर n है, n की पावर 1 है, और नीचे जाएगी n की पावर कितनी होगी -1/3 होगी, यहाँ पावर कितनी इसकी 1 है, इंटू के क्यू बाई आर, ये कितना बनेगा, बेस से मैं तो पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो कितनी बन जाएगा 3 एलसीएम होगा ना, 1 - 1/3, 3 एलसीएम, 3 - 1 कितना बनेगा 2/3, तो ये बन जाएगा 2/3। तो VB पोटेंशियल ऑफ ए बिग ड्रॉप n2 पावर 2/3 एंड KQ बाई R, KQ बाई R क्या है VS, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 5। और हम इसको कह सकते हैं ना, ये पोटेंशियल का, कि पोटेंशियल कितना आएगा अगर n ड्रॉप होंगी, तो पोटेंशियल ऑफ द बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n2 पावर 2/3 ऑफ पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल ड्रॉप। ये आएगा बेटा इसका कॉन्सेप्ट पोटेंशियल का। फॉर एग्जांपल वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। अब ये एक याद रखना डायरेक्ट, अब हमारे पास अगर एग्जांपल आ गया, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास टोटल जो ड्रॉप है, टोटल जो स्मॉल ड्रॉप थी वो 8 थी, 8, और आप सही पूछा जाए, और ये दिया गया है कि स्मॉल ड्रॉप का जो पोटेंशियल है, स्मॉल ड्रॉप पोटेंशियल वो 2 वोल्ट है, हमें बिग ड्रॉप का पोटेंशियल निकालना है, कितना है। अब इसको क्वेश्चन को डायरेक्ट एक लाइन में हमें करना है, बढ़ाना नहीं इस क्वेश्चन को, हमें डायरेक्ट करना है इस क्वेश्चन में भी, लेकिन आपको नहीं आता है कोई बात नहीं, मैंने आपको करवा दिया है। तो बताओ कितना आएगा ये, हम टोटल ड्रॉप का मतलब कितनी होगी n कितना होगा 8, यहां पुट कर देंगे, तो VB इज इक्वल टू 8 पावर 2/3 इंटू पोटेंशियल ऑफ द स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल कितना है 2। 8 को हम क्या कर सकते हैं, 8 को मैं कह सकता हूं 2 द पावर 3, और उसकी पावर कितनी 2/3, कितना आया मल्टीप्लाई बाई 2, इसको सोल्व करें, ये क्या हो जाएगा 3 कैंसिल, 2 की पावर कितनी आ गई 2, कितना हुआ 4 इंटू 2 कितना है 8 वोल्ट। टोटल पोटेंशियल कितना आएगा बिग ड्रॉप का 8 वोल्ट आएगा। आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। टोटल ड्रॉप होगी 27,
तो 27 को हम क्या कर सकते हैं 3 टू पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 टू पावर 3, 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 3 टू पावर 2 बचेगा, कितना आ जाएगा 9, 9 ये आएगा मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो 8 27 इस तरह से आपको वैल्यू मिलेंगे, 64 आएंगे ड्रॉप, और के बीच के नहीं मिलेंगे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, तो लॉजिकल न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। नहीं दिया कि ड्रॉप है मानो कितनी 4 या ड्रॉप है कितनी 6, ऐसे निकल के आएगा तुम्हारा। हमें वैसे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसे जिनमें पावर एग्जैक्ट ये 3 to 3 कैंसिल हो जाए, यानी जिनकी पावर 3 एक इंटीजर नंबर आ जाए, जैसे 8 है 27 है 64 है, इस तरह से वैल्यू आएंगी। तो किसी भी स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल अगर आपको मिलेगा तो बिग ड्रॉप का पोटेंशियल निकाल लेंगे ऐसे। तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, नोट करो इस क्वेश्चन को, पोटेंशियल का क्वेश्चन ये डाल लेना क्या कि इफ n drops are collapse, if n drops are collapse and the potential of the small drop is vs, then what is the potential of the big drop, तो हम इसको ऐसे निकाल लेंगे, यहां तक निकालना। फॉर एग्जांपल एक आप इसको सोल्व कर देना, ये पेपर से हटके क्वेश्चन है, पेपर में ही उसमें क्या करो तो कर देना, नहीं तो आप इस क्वेश्चन को जो पोटेंशियल का जो चैप्टर था फर्स्ट यूनिट जो थी उस फर्स्ट यूनिट में इसको कर देना, फर्स्ट यूनिट में। ठीक है, वहीं पे इसको लिख देना। ओके, तो इसको फर्स्ट यूनिट में कर लेना, सही रहेगा, कहीं तो आपने छोड़े रखे होंगे, तो फर्स्ट यूनिट में करना इसको। अब उसके बाद क्या थी पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल के बाद क्या निकालना था कैपेसिटेंस। सेम बात आती है कि भाई किसी भी एक स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल है ना, कैपेसिटेंस है स्मॉल का CS, हमें क्या निकालना है कैपेसिटेंस ऑफ ए बिग ड्रॉप इफ n drops are collapse। चलो बेटा अब निकालते हैं कैपेसिटेंस। देखो कैपेसिटेंस भाई, तो कैपेसिटेंस पे क्या होगा बेटा दो सारे, तो कैपेसिटेंस है सबसे पहले तो भाई कैपेसिटेंस ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप, ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप कैसी है स्फेरिकल, और स्फेरिकल की कैपेसिटेंस मैंने आपको लिखवाई थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। अगर उसमें कोई मीडियम नहीं है, मीडियम होता तो k इनटू एप्सिलॉन आ जाता। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, इसको आप CS डाल देना, CS का मतलब कैपेसिटेंस ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप। अब कैपेसिटेंस ऑफ ए बिग ड्रॉप, कैपेसिटेंस ऑफ ए बिग ड्रॉप, ऑफ ए बिग ड्रॉप, बिग ड्रॉप में क्या करोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल R, कैपिटल R। ठीक है, इक्वेशन ये होगी फर्स्ट, ये होगी नंबर सेकंड। तो यहाँ पे तो चार्ज का तो कोई चक्कर नहीं है, सीधा किसका चक्कर है, ओनली किसके काम, ओनली रेडियस, रेडियस का कॉन्सेप्ट है, तो रेडियस के लिए हम करेंगे इसमें। तो रेडियस का निकाल रखा सीधा, जस्ट ये दो लाइन लिखने के बाद ये लाइन लिखना सभी, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए बिग ड्रॉप। तो R हमारे पास कितनी आई n टू पावर 1/3 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय R। इस ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये होगी थर्ड। तो इसकी वैल्यू को पुट इन सेकंड में पुट कर दें, क्या बना बनाओ बेटा, पुट इन सेकंड, पुट इन सेकंड। तो पोटेंशियल ना कैपेसिटेंस ऑफ ए बिग ड्रॉप कितनी आई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, R कितना है n टू पावर 1/3 इनटू R, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये जो हमारे पास था ये सारा, ये सब
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए बिग ड्रॉप कितनी होगी, कितनी आएगी बेटा, n2 पावर 1/3 ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप मल्टीप्लाई बाय स्मॉल ड्रॉप। ये आ जाए। सेम एग्जांपल इसके बाद कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वही से क्या, टोटल स्मॉल ड्रॉप है कितनी पावर 1/3, तो वही मिलेंगे 827 ऐसे। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप कितना मान लेते हैं, 1 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। हमें किसका निकालना है, लास्ट ड्रॉप का उसकी कैपेसिटेंस। तो कितना आएगा सीधा सा, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो सी बी इज इक्वल टू n2 पावर 1/3, n कितना है 8 टू पावर 1/3 और स्मॉल ड्रॉप का कितना है 2। 8 को क्या कर सकते हो 1/3, 2 टू पावर 1/3 और उसकी पावर 2 टू पावर 3 और उसके पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 कैंसिल, कितना आएगा 2 प्लस और 2 इंटू 2 कितना मिलेगा 4, तो 4 माइक्रोफैराड। तो हमारे पास एक बिग ड्रॉप की कैपेसिटेंस आ जाएगी 4 माइक्रोफैराड। तो ये हो गया क्या हमारे पास कैपेसिटेंस। पोटेंशियल था n2 पावर 2/3 और कैपेसिटेंस है n2 पावर 1/3। नोट करो उसको भी पूरा, इस टॉपिक को उस टॉपिक को कहा लिखा था हमने पोटेंशियल के अंदर, इस टॉपिक को कहा लिखोगे कैपेसिटेंस के अंदर, इसको कैपेसिटेंस में लिखना बेटा सारे को, ठीक है। कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ओके मिटाते हैं। चलो अब जो उस क्वेश्चन था वो क्वेश्चन, अब उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 7, अब 7 को कैसे सॉल्व करोगे अब उसको देखो। उसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट डायरेक्ट यूज करना, आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, आपने उस पेपर में ड्राइव करके दिखा रखा है, क्योंकि ये एक ही नंबर का क्वेश्चन था। तो एक नंबर के क्वेश्चन में अगर ड्राइव करने लगोगे तो सारा दिन में 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करोगे 2.5-3 घंटे में, तो क्या फायदा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे करोगे वो देखो। तो एनर्जी स्टोर्ड ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप, एनर्जी स्टोर्ड ऑफ ए small drop US, this is equal to half CS VS square, ठीक है। ऐसे ही एनर्जी स्टोर्ड ऑफ ए बिग ड्रॉप, जो बनेगी एक बड़ी ड्रॉप, उसका हो जाएगा UB इज इक्वल टू हाफ CB इंटू VB और स्क्वायर। इन दोनों का निकाल दो रेशियो, UB डिवाइड बाय US, हाफ से हाफ हो गया कैंसिल, तो CB VB स्क्वायर डिवाइड बाय CS VS स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो। तो बिग ड्रॉप की कैपेसिटेंस कितनी थी, n2 पावर 1/3 ऑफ C, कौन सी S, CB की जगह पुट कर दिया राइट हमने। VB कितना था, VB था n2 पावर 2/3 ऑफ VS था ना। VB की वैल्यू क्या थी, n2 पावर 2/3 ऑफ VS और उसका क्या है होल स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे क्या है CS VS स्क्वायर। CS से CS क्या हो गया कैंसिल, यहाँ VS का भी क्या होगा स्क्वायर, तो VS का स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहां से क्या बचा बेटा, UB डिवाइड बाय US इज इक्वल टू n2 पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, तो n2 पावर 4/3 बेस से में पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो हमारे पास UB डिवाइड बाय US n2 पावर आ जाएगा 5/3। तो रेशियो पूछा था तो ये निकाल लिया हमने,
और अगर आपको भाई ये बताओ भाई कितना मल्टीप्लाई कितना गुना होगा उसका, तो ये आ जाएगा n2 पावर 5/3 ऑफ US और एनर्जी स्टोर्ड ऑफ ए बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n2 पावर जो पावर क्या होंगी ड्रॉप होंगी उनकी पावर 5/3 होगी स्मॉल ड्रॉप की एनर्जी स्टोर के। तो ये आपको करना था, ये मैंने आपको बड़ा करके दिखाया है। आप इसको भी डायरेक्ट सीधा ये मत लिखो सही, आप बाद में देखोगे नहीं आएगा समझ में तो लिखवा दिया, नहीं तो आपसे लिखो UB/S ये बनेगा। आप इसको ये लिखो काटो पीटो जल्दी उसको सोल्व कर दिखा दो छोटे में ही। तो एनर्जी स्टोर्ड ऑफ द बिग ड्रॉप n2 पावर 5/3 ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड ऑफ ए स्मॉल ड्रॉप। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। चलो नोट कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि लेक्चर काफी बड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर ये अपलोड नहीं हो पाएगा, इससे आगे हम अगला लेक्चर लेंगे। अगले जो क्वेश्चंस बच गए 8 to 70 तक वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं इसमें। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय, खुश रहो।